24 घंटे में महज 17 नए केस, लेकिन 10 मौतें। क्या खतरा फिर लौट रहा है? आंकड़े छोटे हैं पर डर की लहर बड़ी है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली फिर लपेटे में। केवल एक दिन में केरल में 5 मौतें और यूपी सरकार ने वेंटिलेटर स्टैंड बाय पर रखे हैं। देश का कोविड हेल्थ बोर्ड अब भी हर सुबह अपडेट होता है और हर अपडेट सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अलर्ट हैं या फिर से लापरवाही की ओर बढ़ रहे हैं? आज का दूसरा पहलू में जानेंगे इन आंकड़ों के पीछे छिपा है सिस्टम का सतर्क चेहरा या लापरवाह रवैया। वर्तमान स्थिति, आंकड़ों का विश्लेषण। पिछले 24 घंटे में 17 नए कोविड केस, लेकिन 10 मौतें। क्या यह विरोधाभास नहीं? भारत में 7,373 एक्टिव केस, लेकिन रिकवरी बहुत तेज, 948 लोग एक ही दिन में ठीक हो गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि मौतों की संख्या कुल केस से कहीं ज्यादा प्रतीत हो रही है। कुल मौतें 24 घंटे की अगर बात करें, केरल में 28 में से 5 मौतें, महाराष्ट्र में 27 में से 2 मौतें, दिल्ली में 11 में 3। आंकड़े बताते हैं कम केस का मतलब कम खतरा नहीं। WHO की ताजा रिपोर्ट कहती है कुछ देशों में नया ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 देखा गया है। भारत में इसकी अभी पुष्टि नहीं, लेकिन जांच जारी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वायरस म्यूटेट करता रहेगा, लेकिन असर टीकाकरण और पूर्व संक्रमण पर निर्भर करेगा। भारत की 98% आबादी को वैक्सीन, लेकिन बूस्टर दर बहुत कम है। कोरोना खत्म होने की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन लोगों का व्यवहार ऐसा मान चुका है। मास्क का उपयोग 5% लोग, सोशल डिस्टेंसिंग लगभग खत्म, टेस्टिंग घटकर 10वें हिस्से से भी कम। यह समाज का कोविड थकान सिंड्रोम है। क्या सरकार और समाज दोनों तैयार हैं? सरकार की मशीनरी एक हद तक सतर्क है, लेकिन सवाल ये है कि डेटा क्या वाकई सच दिखा रहा है? मौतें क्या रिपोर्ट हो रही हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्टिंग कितनी पारदर्शी है? डेटा पर भरोसा तभी बनता है जब वह जमीनी हकीकत से मेल खाए। 17 नए केस, लेकिन 10 मौतें। ये गणित नहीं, चेतावनी है। भारत की चिकित्सा व्यवस्था से लेकर जनता तक सब कुछ बीते कोविड अनुभव से गुजरा है। अब सवाल है, क्या हमने सीखा भी है? यही है आज का दूसरा पहलू।